हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स। चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पेज नंबर 61 टू 63 को कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ओपन कीजिए पेज नंबर 61 को। यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंस। टोनी कह रहा है मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 10 मीन्स टेकिंग 10 टाइम्स दैट नंबर। कि किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसको हमें 10 टाइम्स बढ़ाना होगा। दस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10 टाइम्स 3 और 3 टेंस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30। 3 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 30 होगा। इसी तरीके से 4 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 40 होगा, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 50 होगा, 6 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 60 होगा, और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो यहाँ पर आपको 100 मिलेगा। इसके बाद सोनू कहता है देन 13 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी 130, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 240 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 400। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके बताया गया है कि 13 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 130 होगा, 24 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 240 होगा, और 40 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 400 होगा। अब देखो ताई क्या कह रही है, यस टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 10 वी जस्ट नीड टू पुट अ जीरो आफ्टर इट। यहाँ पर ताई ने क्या समझाया कि जब कभी भी आप कोई भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो जस्ट आपको आगे एक जीरो लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 3 को मल्टीप्लाई किया था 10 से, तो 3 के आगे आप जीरो लगा दोगे तो यहाँ पर 30 होगा, है ना। अगर 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से तो आगे आप 4 के आगे एक जीरो लगा दो, देखो आंसर आपको 40 मिलेगा। यहाँ पर 13 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, इसका मतलब 13 के आगे एक जीरो लगाना है, तो देखो 13 के आगे एक जीरो लगा दिया, 130 हो गया। 24 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आगे एक जीरो लगा दो, 240 मिलेगा। उसी तरीके से 40 को मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, तो 40 के आगे एक जीरो लगा दो, आपको 400 मिलेगा। तो ताई ने वही समझाया कि जब कभी भी आप मल्टीप्लाई करते हो 10 से किसी भी नंबर को तो वहां पर आपको आगे जस्ट एक जीरो बढ़ाना है। सलमा इसके बाद कहती है कि 20 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 20 प्लस 20 प्लस 20 एंड दैट इज 60। यानी अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो ये 3 टाइम्स हम प्लस कर रहे हैं 20 को, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। अब टोनी क्या कहता है, देखो 20 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 3 टाइम्स 2 टेंस इज इक्वल टू 6 टेंस इज इक्वल टू 60। अब जो सलमा ने कहा वही टोनी ने कहा, बट इसको थोड़े अलग तरीके से समझाते हुए कहा। देखो यहाँ पर सलमा ने 20 को मल्टीप्लाई किया 3 से प्लस के रूप में, ठीक है। अब टोनी ने मल्टीप्लाई किया 20 को 3 से, उसने क्या किया, इसको 10 के वे में लिया। अब 10 के वे में किस तरीके से लिया, देखो 20 का मतलब होता है 210, है ना। तो 210 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, तो वही टोनी यहाँ पर कह रहा है कि 3 टाइम्स 210 आ रहा है, जिसका मतलब होता है कि 610, और 610 का मतलब होता है 60। तो 60 सलमा को भी मिला और टोनी को भी 60 ही मिला। इसके बाद ताई ने कहा टू फाइंड 20 मल्टीप्लाई बाय 3 वी कैन मल्टीप्लाई 2 एंड 3 एंड प्लेस अ जीरो आफ्टर इट सो द प्रोडक्ट इज 60। तो यहाँ पर ताई ने देखो क्या समझाया कि आपको अगर 20 को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो 2 3 आपका हो जाएगा 6, और उसके बाद में आपको एक जीरो लगा देना है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा 60। अब इसी वे में आपको आगे क्या समझाया जा रहा है, देखो 20 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 20 का मतलब क्या है, 210 मतलब 20 हो गया, तो 2t यहाँ पर लिखा, और 6 जो यहाँ पर सिंगल डिजिट था, 2 6 होता है 12, यानी यहाँ पर 12t मिला आपको। 12t का मतलब क्या होता है, 120। देखो यहाँ पर ये जो t है इसका मतलब एक जीरो है, 2t कहा गया, इसका मतलब 20 होगा। तो यहाँ पर t जब भी आपको दिखेगा तो वहाँ पर आपको एक जीरो बढ़ा देना है। जैसे यहाँ पर 12t था तो 12 हमने इस तरीके से लिखा, और ये t का मतलब जीरो, तो 120 आ गया। सेम यहाँ पर 50 को मल्टीप्लाई किया गया 7 से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 7 5 35, और ये जीरो का मतलब है t, तो जिसका मतलब क्या होता है 350। 40 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 4 5 हो जाएगा 20, ये t का मतलब हो जाएगा एक जीरो, 200 हो जाएगा यहाँ पर। और 80 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो क्या होगा, ये जीरो का हमने जीरो इस तरीके से लिखा, और 3 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो 3 8 हो जाता है यहाँ पर 24, टोटल आपको यहाँ पर मिलेगा 240। इसके बाद सोनू ने कहा इफ देयर्स अ जीरो इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ बोथ नंबर व्हाट डू वी डू। सोनू ने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि अगर हमें दोनों ही जगह जीरो आ रहा है, यानी जो यूनिट वाली प्लेस है वहाँ पर हमें दोनों जगह जीरो मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे। ताई ने कहा व्हेन मल्टीप्लाइंग 30 मल्टीप्लाई बाय 20 राइट वन ऑफ द नंबर्स इन द टेंस फॉर्म 30 मल्टीप्लाई बाय 2t। अब देखो ताई ने इसको समझाते हुए क्या कहा कि अगर आपको यूनिट वाली प्लेस पर दोनों जगह जीरो मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर 30 में भी जीरो है और 20 में भी जीरो है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि दोनों में से एक नंबर को आप क्या करना है, 10 वाली फॉर्म में लिखना है। आइए आगे देखते हैं।
आगे सलमा ने कहा बट दिस गिव अस 60t दैट मीन्स 600। तो यहाँ पर अगर आप 30 को मल्टीप्लाई करते हो 20 से तो आपको मिलेगा 600। किस तरीके से मिला देखो, यहाँ का एक जीरो हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ का एक जीरो यहाँ पर लिखा, 3 2 होता है 6, तो टोटल आपको यहाँ पर मिल जाएगा 600। आगे सोनू ने कहा सो 30 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 600 राइट। टोनी ने कहा 3t मल्टीप्लाई बाय 2t इज 6h, यानी 3t का मतलब होता है 30, 2t का मतलब होता है 20, 3 2 होता है 6 और 2t मिलाकर आपका बन जाएगा h यानी 600। अगर आप t लिखते हो तो 10 होता है, 2t आ जाते हैं यानी 2 zeros हो जाएंगे, तो 2 0 का मतलब होता है 100, 100 का शॉर्ट फॉर्म है h। ताई ने कहा राइट इट मीन्स दैट इन 30 मल्टीप्लाई बाय 20 फर्स्ट कैरी आउट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 देन राइट 2 zeros आफ्टर देयर प्रोडक्ट, ट्राई इट 40 मल्टीप्लाई बाय 20 is equal to 800, 30 multiplied by 30 is equal to 900. If there is a zero in the units place of both numbers, then multiply the digits in their tens place and write 2 zeros after the product. अब यहाँ पर देखो आपको क्या समझाया जा रहा है, सिंपल है। अगर आपको इस तरीके का नंबर मिलता है जहाँ पर दोनों ही जगह यूनिट वाली प्लेस पर जीरो मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एक जीरो आपने यहाँ पर लिखा, ये एक जीरो यहाँ पर लिखा, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आपको 8 मिला, इस तरीके से आपका 800 हो गया। अगर आप 30 को मल्टीप्लाई करते हो 30 से तो यहाँ पर दोनों ही जगह आपको यूनिट वाली प्लेस पर जीरो मिल रहा है, तो यहाँ का एक जीरो और यहाँ का एक जीरो, 2 zeros हमने ऐड कर दिए, फिर मल्टीप्लाई करो 3 को 3 से, तो 3 3 हो जाएगा 9, तो टोटल आपका यहाँ पर 900 मिलेगा। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 61 पर ही लास्ट में आपको कहा जा रहा है मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई करना है 50 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो जीरो दिया गया है उसको इस तरीके से लिख दीजिए। अब 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो 4 5 होता है 20, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 4 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 200। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 4 0 0, 4 5 20, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आपको दिया गया है 3t मल्टीप्लाई बाय 3t। हमने क्या देखा था कि जब आप 3t को मल्टीप्लाई करोगे 3t से तो यहाँ पर 3 3 होगा 9, ठीक है। और ये t जब एक t होता है तो हम जीरो ऐड करते हैं और यहाँ पर आपके पास 2t है, तो 2t आपका बन जाता है 1h, ठीक है। तो चलिए इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, 3t का मतलब होता है 30 और यहाँ पर भी 3t का मतलब होगा 30। यहाँ का एक जीरो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ का एक जीरो यहाँ पर लिखेंगे। आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 को 3 से तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9, तो यहाँ पर आप 9h भी लिख सकते हैं या फिर 900 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है 70 मल्टीप्लाई बाय 10। तो देखो यहाँ पर 70 में एक जीरो है, 10 में एक जीरो है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरोस को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 zeros हैं तो 2 zeros ऐड कर लिया हमने। अब 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, तो 7 1 यहाँ पर आपको मिलेगा 7, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 700, ठीक है। नेक्स्ट ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपको एक जीरो दिया है तो एक जीरो ऐड कर दो, 6 2 होता है 12, तो 120 मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आपको दिया है 4t मल्टीप्लाई बाय 2t। अब मैंने आपको बताया था कि tt जो है वो h बन जाता है, 4 2 8, tt कितना होता है, h होता है, h मतलब 100, तो यहाँ पर हम 2 zeros ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 800। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ का एक जीरो और यहाँ का एक जीरो, 2 zeros हैं तो सबसे पहले हम 2 zeros लिख देंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए 2 को 2 से, तो 2 2 होता है 4, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 400। आ गया समझ में, चलो जल्दी से इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ओपन कीजिए पेज नंबर 62 को। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर द लटाइस मेथड। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है, लटाइस मेथड से। लटाइस मेथड क्या होता है हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। सोनू ने कहा यस्टरडे आई बॉट 2 बुक्स फॉर 34 रुपीज ईच, गेस हाउ मच आई मस्ट हैव पेड फॉर देम। सोनू क्या कह रहा है कि यस्टरडे यानी जो बीता हुआ कल है, कल मैंने 2 बुक्स बाई किए जिसका प्राइस था 34 रुपीज़, एक बुक का प्राइस 34 था। तो अब मुझे बताइए कि 2 बुक मैंने ली हैं तो दोनों का प्राइस कितना होगा, कितना मैंने पे किया। सलमान ने कहा टू फाइंड इट आउट वी मस्ट मल्टीप्लाई 34 बाय 2। 34 का एक बुक था, उसने 2 बुक लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये सलमान ने कहा। अब ताई ने इनको समझाते हुए कहा आई विल टेल यू अ ट्रिक फॉर डूइंग दिस मल्टीप्लिकेशन। फॉर मेकिंग द 6 टाइम्स टेबल वी हैड डिवाइडेड 6 into 2 convenient parts, 4 and 2. Let's do the same here. We shall split 34 into 2 convenient parts, 30 and 4. As 30 is the tens number, it is easy to multiply. अब ताई ने इन्हें समझाते हुए कहा कि 34 को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अब ये जो ट्रिक है यही है लटाइस मेथड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आपको 34 दिया गया है, तो 34 को आप किस तरीके से लिख सकते हो,
34 को अगर आप स्प्लिट करते हो तो आप लिख सकते हो 30 + 4। तो यहाँ पर इन्होंने यही किया है, 34 को स्प्लिट किया है, 30 यहाँ पर लिखा और 4 यहाँ पर लिखा। ये इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, ये इजी वे होता है मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया गया है। 34 को इन्होंने 30 और 4 इस तरीके से लिखा, मल्टीप्लाई किया 2 से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 30 से, तो 30 × 2 करोगे तो यहाँ पर 60 मिलेगा। फिर इसी 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है यही सोनू ने यहाँ पर समझाया है कि फर्स्ट आपको मल्टीप्लाई करना है 30 को 2 से, तो आपको यहाँ पर 60 मिलेगा। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 को 2 से, तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा। ये दोनों मिलने के बाद आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, 60 को प्लस करना है 8 से, तो यहाँ पर आपको 68 मिल जाएगा। कि सोनू ने जो 2 बुक खरीदी थी उसका उसने 68 रुपीज़ पे किया। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है लैटिस मेथड का, मल्टीप्लाई 37 × 4। ये लैटिस मेथड में किया गया है, एग्जाम्पल है, पूरा सॉल्व किया गया है। आइए फटाफट समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर 37 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 30 + 7। तो इन्होंने क्या किया, 30 को अलग लिखा और 7 को अलग लिखा। 4 जो है सिंगल है, तो सिंगल 4 हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया। अब आप क्या करोगे, इस 4 को मल्टीप्लाई करोगे 30 से, फिर इसी 4 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से। जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 30 से, तो देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 4 0 0, 4 3 12, तो 4 30 आपको 120 मिलेगा, 4 7 होगा 28। तो यहाँ पर आपको जो भी आंसर मिलता है उसको आप यहाँ पर प्लस करते हो। देखो यहाँ पर ये 120 था तो 120 यहाँ पर लिखा, 28 मिला 28। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आपको टोटल 148 मिल रहा है। सेम एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है 56 × 3। तो 56 को आप स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हो, 50 + 6, और ये जो सिंगल 3 है उसको हमने यहाँ पर लिखा है, मल्टीप्लिकेशन की साइन अपसाइड डाला है। आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 को 50 से, 3 0 होता है 0, 3 5 15, 3 × 50 = 150, 3 6 होता है 18। तो 150 और 18 को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 168। आगे आपको कहा जा रहा है यूज द अबव मेथड टू कैरी आउट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशंस। यूज द अबव मेथड का मतलब लैटिस मेथड है, ठीक है, सिंपल है। आपको यहाँ पर दिया गया है 42 × 3। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, 42 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 40 + 2। तो वही यहाँ पर इन्होंने लिखा है, 40 को अलग लिखा है और 2 को अलग लिखा है, ठीक है। और 3 तो सिंगल डिजिट है तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। आप साइड में मल्टीप्लिकेशन आए। अब आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 0 यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, 3 4 होता है 12, तो लिख दीजिए 12। टोटल आपको मिलेगा 120। अब 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 3 2 यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आपको मिला है 120 और 6, दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा और यहाँ पर 1, तो टोटल आपको मिलेगा 126। तो लास्ट में आप लिखेंगे 42 × 3 = 126। आया समझ में। नेक्स्ट आपको दिया है 51 × 6। तो यहाँ पर 51 को आप स्प्लिट कैसे कर सकते हो, 50 + 1, तो ऑलरेडी इन्होंने करके दिया है। और 6 तो सिंगल है तो 6 हम यहाँ पर सिंगल लिख देंगे। आप साइड में मल्टीप्लिकेशन साइन। अब आइए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 6 0 होता है 0, 6 5 यहाँ पर 30 होगा, और यहाँ पर 6 1 6 होगा। तो आपको नंबर्स क्या मिले, 300 और यहाँ पर आपको मिला 6। दोनों को प्लस कीजिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3। तो लास्ट में आप किस तरीके से लिखोगे, 51 × 6 = 306। नेक्स्ट आपको दिया है 73 × 5। 73 को आप स्प्लिट कैसे कर सकते हो, 70 + 3, तो ऑलरेडी इन्होंने स्प्लिट करके दे दिया है। 5 सिंगल है तो सिंगल यहाँ पर 5 लिख दिया गया। हमें यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो यहाँ पर एक 0 है तो सबसे पहले एक 0 लिख दो यहाँ पर। इसके बाद 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, 5 7 होता है 35। आप 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो 5 3 होता है 15। तो नंबर्स आपको क्या क्या मिले हैं, देखो पहला आपको मिला है 350 और दूसरा मिला है 15। दोनों को प्लस कीजिए, यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, यहाँ पर 6 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 3। 73 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आपको मिलेगा 365। नेक्स्ट आपको दिया है 39 × 8। तो 39 को आप किस तरीके से लिखोगे, 30 + 9, तो ऑलरेडी इन्होंने स्प्लिट कर दिया है और 8 जो है सिंगल यहाँ पर लिखा गया है। अब आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक 0 है तो एक 0 हमने ऐड कर दिया, ये वाला एक 0 यहाँ पर लिख दिया। अब 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से या 8 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, दोनों में ही आपको मिलेगा 8 3 24। नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई करना है 8 को 9 से, 8 9 होता है 72। तो नंबर्स यहाँ पर आपको मिले हैं 240 और 72, दोनों को प्लस कीजिए, यहाँ पर आपको 2 मिलेगा,
यहाँ पर 11 मिलेगा तो 11 का 1 यहाँ पर लिखेंगे और दूसरा वाला 1 कैरी करेंगे बाजू में। 2 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 39 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से आपको मिलने वाला है 312। हो गए चारों सम सॉल्व। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ओपन कीजिए पेज नंबर 63 को। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मल्टीप्लाई टू डिजिट नंबर्स द लैटिस मेथड। तो यहाँ पर हमने पहले देखा कि 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से किस तरीके से मल्टीप्लाई किया गया। अब यहाँ पर 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है लैटिस मेथड में। किस तरीके से करेंगे, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है 12 रुपीज आर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ईच चाइल्ड फॉर अ विजिट टू द जू। इफ 25 चिल्ड्रन आर गोइंग, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड। क्वेश्चन आपको दिया है कि 12 रुपीज कलेक्ट करना है हर एक बच्चे से। क्यों? क्योंकि बच्चे जू विजिट करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर जाने के लिए एक बच्चे से 12 रुपीज लिया जा रहा है। तो ऐसे 25 चिल्ड्रन हैं, तो कितने रुपीज कलेक्ट करने होंगे। नंदू कह रहा है टू फाइंड इट आउट वी हैव टू मल्टीप्लाई 25 बाई 12। 25 चिल्ड्रन है और 12 रुपीज हर एक बच्चे से लेना है, तो हमें सिंपल क्या करना होगा, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। ताई ने कहा वी शैल अगेन स्प्लिट द नंबर्स इनटू कन्वीनियंट पार्ट्स एंड मल्टीप्लाई यूजिंग द लैटिस मेथड। अब हमने पहले क्या किया था, जो भी नंबर आपको दिया था उसको हमने स्प्लिट किया था। जैसे आपको 32 दिया गया था तो आपने 30 + 2 लिखा। यहाँ पर भी हम सेम उसी तरीके से स्प्लिट करेंगे कन्वीनियंट पार्ट्स में। लेट्स स्प्लिट द नंबर्स लाइक दिस। 25 को आप किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो, 20 + 5। आपको एक्सपांशन फॉर्म आता ही होगा, तो हम सेम एक्सपांशन फॉर्म में ही इसको स्प्लिट करते हैं। तो 25 को आपने 20 + 5 इस तरीके से स्प्लिट किया। 12 को आप कर सकते हो 10 + 2। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, स्प्लिट जब आपने कर लिया तो जो 25 है उसको आप यहाँ पर लिखोगे 25 और 12 को किस तरीके से लिखोगे 10 + 2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने में आप क्या करोगे, 10 को पहले मल्टीप्लाई करोगे 20 से। 10 20 सा होता है 200। किस तरीके से आ रहा है देखो, 10 में एक 0 है और 20 में एक 0 है, तो 1 + 1 2 zeros हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 को 2 से, तो 1 2 सा होगा 2, तो टोटल यहाँ पर 200 मिलेगा। अब यहाँ पर 10 में देखो एक 0 है, तो एक 0 हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 50 मिलेगा। देन आपको क्या करना है, इसी 2 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से, तो ये 2 20 सा हो जाएगा 40, 2 5 सा हो जाएगा 10। आ रहा है समझ में। ये 10 को आपने मल्टीप्लाई किया 20 से, फिर इसी 10 को मल्टीप्लाई किया 5 से। जब आपने 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 200 मिला, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 मिला। ठीक है, अब इस 2 को आपने पहले मल्टीप्लाई किया 20 से तो आपको 40 मिला, इसी 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो यहाँ पर आपको 10 मिला। आ रहा है समझ में, एक नंबर को 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आपको नंबर्स मिले हैं, 200 मिला 200 लिख दिया, 50 50 40 40 10 10। तो जो भी नंबर्स आपको यहाँ पर येलो में दिख रहे हैं उनको पहले आप यहाँ पर लिख दोगे और सभी को प्लस करोगे। जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पर आपको 300 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो आपको 300 मिलने वाला है। तो आपका आंसर क्या मिला, जो 25 चिल्ड्रन जू विजिट करने जा रहे हैं उनके लिए हमें 300 रुपीज़ कलेक्ट करने होंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई बाय 23। अब सिंपल है, जिस तरीके से हमने पहले किया था वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। देखो ऑलरेडी स्प्लिट इन्होंने करके दे दिया है। 43 को आप स्प्लिट करोगे 40 + 3, 23 को आप करोगे 20 + 3। स्प्लिट इन्होंने ऑलरेडी करके दे दिया है एक्सपांशन फॉर्म में। अब जस्ट यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, देखो इन्होंने वही लिखा है 40 + 3 20 + 3। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 20 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले जीरोज लिख देते हैं हम। 20 का एक 0, 40 का एक 0, यानी 2 zeros हैं, तो हम 2 zeros पहले लिख देते हैं। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 सा होता है 8, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 40 मतलब 800 होगा। ठीक है, अब 20 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक 0 ऐड कर दो, क्योंकि 20 में देखो एक 0 है और 3 में कोई भी 0 नहीं है, तो यानी सिंगल 0 हमें यहाँ पर ऐड करना है। अब 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 2 3 सा होता है 6, तो 60 होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो 40 में एक 0 है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक 0 लगा देते हैं और 3 4 सा होगा यहाँ पर 12, तो टोटल यहाँ पर 120 आपको मिलेगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 3 सा होता है 9। अब देखो येलो बॉक्स में जो जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं और सभी को हमें प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9, यहाँ पर आपको मिलेगा 8 और अगेन यहाँ पर आपको मिलेगा 9। तो 43 मल्टीप्लाई बाय 23 होता है 989। नेक्स्ट आपको दिया है 62 मल्टीप्लाई बाय 13।
62 का मतलब है 60 प्लस 2। 13 को आप किस तरीके से लिख सकते हो एक्सपांशन फॉर्म में? 10 प्लस 3। 60 प्लस 2 यहाँ पर लिख दिया, 10 प्लस 3 यहाँ पर लिख दिया। अब आइए मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 10 60 का कितना होगा? देखो 10 का एक जीरो और 60 का एक जीरो, यानी यहाँ पर 2 जीरोस आएंगे और 1 6 होता है 6, तो यहाँ पर आपको 600 मिल रहा है। आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 20 मिलेगा। नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो 60 का एक जीरो हम यहाँ पर लिख देंगे। आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 3 6 होता है 18। आप 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 3 2 होगा 6। आप सभी नंबर्स को यहाँ पर लिख दीजिए और प्लस कीजिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 6। 8 प्लस 2 10 होता है, तो 10 का जीरो यहाँ पर लिखेंगे, 1 बाजू में कैरी करेंगे। 1 प्लस 6 7 होता है, 7 प्लस 1 8, तो यहाँ पर आपका 8 मिलेगा। तो टोटल 806 आपको मिल रहा है। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है 32 मल्टीप्लाई बाय 14। तो 32 को आप 30 प्लस 2 इस तरीके से लिखोगे, 14 को लिखोगे 10 प्लस 4। आइए मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 10 30 कितना होगा? तो सबसे पहले हम जीरोज ऐड करते हैं। 10 का एक जीरो और 30 का एक जीरो, 1 3 होगा 3, तो 300 यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर 20 मिलेगा। अब हम करेंगे 4 को 30 से मल्टीप्लाई, इससे पहले भी हमने किया था, तो वहाँ पर आपको मिला था 120। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 8 मिलेगा। नंबर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर 300, 120, 20 और 8। आपको मिलेगा 8, यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4। 32 मल्टीप्लाई बाय 14 होता है 448। 13 मल्टीप्लाई बाय 27। 13 को आप लिखोगे 10 प्लस 3 और 27 को एक्सपांशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 20 प्लस 7। 20 को 10 से 200 मिलेगा। किस तरीके से मिला 200? देखो ये 2 जीरोस, 1 जीरो और ये 2 जीरो, 2 जीरो हमने ऐड कर दिया, 1 2 2 होता है, तो 200 मिला। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 20 का एक जीरो ऐड करो, 2 3 होता है 6। अब यहाँ पर 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, तो 7 10 आपको 70 मिलेगा। फिर मल्टीप्लाई कीजिए 7 को 3 से, तो 7 3 होता है 21। नंबर्स यहाँ पर आपको मिले हैं 200, 70, 60, 21। सभी को प्लस कीजिए, यहाँ पर आपको मिलेगा 1। 7 प्लस 6 कितना होता है? 13 होता है। 13 प्लस 2 कितना होगा? 15 होगा, तो 15 का 5 यहाँ पर लिखोगे और 1 बाजू में कैरी करोगे। 1 प्लस 2 यहाँ पर 3 होगा, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 27 होता है 351। अब बच्चों ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया गया है 56 मल्टीप्लाई बाय 16, इसको हम सॉल्व करेंगे बुक में। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 56 मल्टीप्लाई बाय 16। पहला है 56, जिसको आप एक्सपांशन फॉर्म में लिखोगे 50 प्लस 6, एंड दूसरा नंबर जो आपको दिया गया है वो है 16। 16 का एक्सपांशन फॉर्म होगा 10 प्लस 6। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन साइन डालोगे, फिर नंबर्स लिखेंगे। हमें मिला है 50 प्लस 6 और दूसरा नंबर जो हमें दिया गया है 16, तो 10 प्लस 6। आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर आपको 10 को मल्टीप्लाई करना है 50 से। 10 में एक जीरो है, 50 में एक जीरो है, तो सबसे पहले हमने जीरोस को ऐड कर लिया। आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 को 5 से, तो 1 5 आपका आएगा 5, तो 10 50 आपका 500 होगा। ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 10 का सबसे पहले यहाँ पर हम जीरो ऐड कर देंगे। फिर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा, तो 10 6 होता है 60। आप 6 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो 50 का सबसे पहले जीरो यहाँ पर लिख दो। 6 5 होगा 30, तो 300 आपको मिलेगा। ठीक है, 6 6 होता है 36। अब जो भी नंबर्स आपको यहाँ पर मिले हैं, ये चारों नंबर को आपको प्लस करना है, तो लिख दीजिए यहाँ पर। सबसे पहला आपको मिला 500, फिर 300, नेक्स्ट 60 मिला और लास्ट में मिला 36। सभी के बीच में प्लस की साइन डाल दीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब आइए प्लस करते हैं। 0 प्लस 6 यहाँ पर 6 मिलेगा। 6 प्लस 3 9 होगा। 5 प्लस 3 8 होगा। तो लास्ट में हम लिखेंगे 56 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 896। आया समझ में? चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन आपको दिया है 71 मल्टीप्लाई बाय 12। तो 71 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 70 प्लस 1 इस तरीके से, और 12 को किस तरीके से स्प्लिट करना है? एक्सपांशन फॉर्म होगा 10 प्लस 2। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन, नंबर्स आपको मिले हैं 70 प्लस 1,
दूसरा नंबर आपको मिला है 10 + 2। अब आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले 10 को मल्टीप्लाई करना है 70 से, तो 10 का 1 0, 70 का 1 0, 2 जीरो हमने ऐड कर दिया, 1 7 ज़ा 7 होगा, तो 10 70 ज़ा होता है 700। 10 1 ज़ा होगा 10। 2 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो 70 का 1 0 पहले ऐड कर दो, 2 7 ज़ा होगा 14, तो 2 70 ज़ा 140 होगा। 2 1 ज़ा यहाँ पर आपको 2 लिखना है, ठीक है। क्या क्या नंबर्स मिले हैं हमें? 700, 140, 10 और यहाँ पर लास्ट में 2 मिला। अब आइए प्लस करते हैं। यहाँ पर आपको 0 + 2 2 मिलेगा, 4 + 1 यहाँ पर 5 मिलेगा, 7 + 1 8 होगा। तो लास्ट में आप लिखोगे 71 × 12 इज इक्वल टू 852। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 29 × 29। नंबर आपको दिया है 29, एक्सपांशन इसका किस तरीके से होगा? 20 + 9, एंड दूसरा वाला भी 29 ही है, तो इसका भी एक्सपांशन 20 + 9 इसी तरीके से होगा। अब आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? सबसे पहले जीरोस को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 20 का 1 0, इस वाले 20 का 1 0, 2 2 ज़ा होगा 4, तो 20 × 20 400 होगा। 20 को मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो क्या होगा? 20 का 0 पहले ऐड कर दो, यहाँ पर 2 9 ज़ा होता है 18, अगेन यहाँ पर 1 0 ऐड कर दो, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। 9 9 ज़ा कितना होता है? 81, ठीक है। टेबल्स आनी चाहिए आपको। अब आइए एडिशन करते हैं। आपको यहाँ पर मिला 400, फिर मिला आपको 180, अगेन 180 और लास्ट में मिला 81। यहाँ पर 0 + 1 1 होगा, 8 3 टाइम्स है, तो 8 3 ज़ा होता है 24, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 8 + 8 16 होता है, 16 + 8 24 होगा, तो 24 का 4 यहाँ पर लिखेंगे और 2 करेंगे बाजू में कैरी। 2 + 4 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 8। तो लास्ट में आप किस तरीके से लिखोगे? 29 × 29 इज इक्वल टू 841। आया समझ में? चलो जल्दी से इसको भी नोट कर लो। यहाँ पर आपका पेज नंबर 63 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसी चैप्टर का पार्ट 2 बहुत जल्द लाएंगे, आप उसको भी देखिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।